नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन चौटुड़िया और आप सभी लोगों का इंटेलॉग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने मोटिवेशन के ऑलरेडी 4 पार्ट देख लिए और अभी हमारा लास्ट यानी सोशल मोटिवेशन कैसे मिलता है और उसके कैसे कैसे मतलब बेनिफिट होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन चौटुड़िया फ्रॉम सूरत एंड आप सभी व्यूअर्स का मैं फिर से इंटेलॉग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। सोशल मोटिवेशन वाला वीडियो की बात हो रही है, तो उसके पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मैं ये वीडियो को अपनी अच्छी तरीके से पेश करने का मेरे को एक सोच आया था। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने मेरे को ये 4 जो मोटिवेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन था, एनवायरनमेंट मोटिवेशन था, फैमिली मोटिवेशन था और ग्रुप मोटिवेशन, तो वो उसमें भी आप लोगों ने सजेशन और कमेंट्स दिया, तो उसके लिए आप लोगों का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। और आप जो भी भाई बहन मेरा इस वीडियो चैनल पर पहली बार है, तो वो लोगों को भी मैं खास बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आप पहले मेरा ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, जो मैंने मोटिवेशन के ऊपर बनाए और उसके ऊपर और 4 मीडियम ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताए। मैंने कोई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि आप लोगों को ये मेरे ये व्लॉग वाला सीरीज इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने मोटिवेशन के ऊपर कभी इतना क्या है कि प्रभावित इतना काम किया नहीं था। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो मैंने भी अपने अंदर कुछ सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप करके और आप लोगों से जो भी मेरे को सीखने को मिला, उसके हिसाब से मैंने अपने थोड़े चेंज को भी थोड़ा बदलाव लाया है। और इसके साथ साथ आपका ये सोशल मोटिवेशन वाला जब व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो जो भी भाई बहन है मेरे व्लॉग लाइन पे है, तो उसको मैं खास बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 15 मेरी टाइम लाइन पे वीडियो रख दी है। और इसके साथ साथ आपको भी एक अच्छा लगे और आप लोगों को और भी लोगों को शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। और इसके साथ साथ और एक बात बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी, जैसे कि हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है और बहुत सारी जगह पे भी हम जानते हैं कि आदमी बचपन से लेके जब तक मरता है तब तक वो समाज के बीच में ही वो पलता है और उसके साथ ही वो अपना भरण पोषण और अपना जीवन निर्वाह करता है। तो उसके साथ साथ हम सोशल मोटिवेशन कैसे मिल सकता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि अच्छी तरह से मैं यहाँ पे एक ट्राई की है कि आप लोगों को समझा पाऊँ। मोटिवेशन के बारे में अच्छी तरीके से जाने उससे पहले जान लेते हैं कि सोशल यानी कि समाज और सामाजिक प्रेरणा क्या है। दोस्तों ये सोशल मोटिवेशन वाला वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक खास बात बता देता हूँ कि दोस्तों हमने अपने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले लोग में बताया था कि हम आदिकाल से लेके अभी जो मॉडर्न ह्यूमन में कन्वर्ट हुए, तो उसके पीछे भी अगर कोई जवाबदार चीज़ है, तो उसके पीछे भी एक सोशलिज्म यानी कि हमारी जो सोशलिटी मेंटालिटी है, उसको ही हम लोग मैं ज़्यादा उसको ही मानता हूँ कि यही चीज़ ज़्यादातर प्रभावित करती है। तो उसके बारे में भी बात की थी, तो उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर जानिएगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने यहाँ पे नीचे रख दी है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा टाइमलाइन पे ऑलरेडी है ही, तो उसके 3 भाग भी देखिएगा। जानते हैं कि सोशल मोटिवेशन क्या है और वो कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों सोशल मोटिवेशन के बारे में अगर बात की जाए, तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि समाज क्या है और वो किस किस चीज़ों से बना है और इसके पीछे भी क्या क्या चीज़ें जवाबदार है। जब सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग एक सोशलिटी के ह्यूमन बीइंग है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले से लेकर अभी तक की जो भी अपनी विशाल एक तादाद पैदा की है और इसके साथ साथ अपना एक पृथ्वी पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर पाए, तो उसके पीछे भी अगर कोई जवाबदार चीज़ है तो वो है अपना ये सोशलिज्म। और ये इससे कैसे मोटिवेट यानी कि सामाजिक प्रेरणा हम लोगों को कैसे मिलती है, तो उसके बारे में पहले जाने। तो उसके पहले मैं बता दूं कि दोस्तों हम लोग एक सामाजिक का जो बेसिक क्वांटम जो एटॉमिक चीज़ कह सकते हैं, तो हम ह्यूमन ही है वहाँ पर, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों से ही एक पूरा समाज बना है। और ये समाज मैंने यार दोस्तों कोई राष्ट्र या कोई देश के रिलेटेड मैंने बात नहीं की है, ये पूरी मानव समुदाय के ध्यान में रखते हुए ये बात मैंने छेड़ी है। तो ये मोटिवेशन का वीडियो भी आपका कोई देश या कोई मैंने स्पेसिफिक इंटेंशन या कोई देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें बताई है। इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट समुदाय या सांप्रदायिक धर्म जाति या कोई ज्ञाति के रिलेटेड कोई बात की है। दोस्तों ये जनरली एक ह्यूमन की नज़रिए से और एक इंसान होने के नाते ये चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की
कोशिश की है। और हाँ दोस्तों, ये समाज में हमारे यहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे कि अलग अलग जाति या धर्म ज्ञाति या फिर अलग अलग भाषाएँ बोलते हुए और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हम लोगों को मिलते हैं, और उसी से ये पूरा हमारा ये सोशल चेन बना है। और हर एक इंसान यहाँ का, छोटा बच्चे से लेकर बूढ़ों तक पूरी चेन ही बनी हुई है, और इसी की बदौलत ये पूरी संसार की जो ये साइकिल है वो चल रही है। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, तो आप लोगों को पता चला होगा कि यहाँ पे मैंने जो सोशल मोटिवेशन के एक ग्रुप के बारे में बात किया होगा, तो आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन हुआ होगा कि दोस्तों मैंने ग्रुप मोटिवेशन में भी ग्रुप के बारे में बात किया था, तो ये सोशल मोटिवेशन यानी सोसाइटिकल जो हम सामाजिक प्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो वो अलग क्यों है? क्योंकि एक ही ग्रुप ऐसा है कि जिसमें हम लोगों ने जो भी आगे 4 मोटिवेशन के बारे में जो बात की थी, वो चारों मोटिवेशन इसके अंदर ही, एक के अंदर ही आ जाते हैं। जैसे कि मैंने सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बात की थी, तो सेल्फ यानी हम भी सामाजिक का हिस्सा ही होते हुए, तो हम तो एक समाज का हिस्सा होने के नाते हम लोग भी एक सामाजिक मोटिवेशन में भी इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फैमिली की बात की, तो फैमिली से ही तो समाज बना हुए थे हम, जैसे बहुत सारे फैमिली की बात होने की वजह से ये भी एक समाज में इंक्लूडेड होता है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट, तो ये सामाजिक पूरा वातावरण ही हमको एक इंक्लूडेड करके हम सामाजिक मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ साथ ग्रुप है, जो फ्रेंड्स ग्रुप है, एनवायरनमेंट ग्रुप है, या फिर आप कलीग ग्रुप की बात कर, सभी तो इंसान ही है हमारे पास ऑलरेडी। तो बस यही एक ग्रुप है जो मैंने आपको अगले वीडियो के एंड में भी बताया था कि ये बहुत एक उच्च लेवल का एक फर्स्ट स्टेप बोलते हैं ना, तो वो ही एक ग्राउंड रूट की ये मोटिवेशन की जो बात है तो उसकी है। तो चलिए अब सोशल मोटिवेशन क्या है, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश कर। तो दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डेफिनेशन बनाई है। इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम में जितने भी लोगों से मिलता है और जितने भी लोगों से जुड़ा हुआ है, वो चाहे कोई भी जाति का, धर्म का हो, कोई भी ज्ञाति का हो, या फिर कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, या फिर कोई भी लेवल का हो, लेकिन उससे वो जुड़ा हुआ है और उससे वो कुछ प्रेरणा मिलता है, और उससे मोटिवेट होकर वो भी अपने कुछ देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए या पूरी मानव जात के लिए कुछ भी कार्य करता है, तो उसको ही मैं एक सोशल मोटिवेशन मानता हूँ। तो अब बात करते हैं कि हमको सोशल मोटिवेशन कहाँ से और कैसे और किन किन माध्यमों से मिले। इसके अलावा अगर व्यक्तिगत बात की जाए, तो अगर हम लोग अलग अलग पारिवारिक फंक्शनों को अटेंड करते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अग्रणीय होते हैं, जहाँ पे वो लोगों ने अपने अच्छे कार्यों और अच्छी जो देश सेवा की है उसके हिसाब से, तथा एक मानव कल्याण के ध्यान में रखते हुए लोगों को सम्मानित किया जाता है सब लोगों के सामने। तो ये चीज़ को देख के हम लोगों के दिल में उसके प्रति एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और इसके साथ साथ हम लोग भी ऐसी कुछ अच्छे कार्य की तरफ करने की एक चाह बढ़ती है। तो वही एक हमारे लिए सोशल मोटिवेशन बन सकता है। अब पॉइंट आता है कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ध्यान में रखते हुए तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो मेरे ध्यान में अभी आ रही है, लेकिन उसके लिए मैं एक अपना अलग सा ही व्लॉग तैयार करके आप लोगों को ये चीज़ें अपनी बेहतर तरीके से सोशल मीडिया का क्या क्या बेनिफिट है तो उसके बारे में भी, और उसके क्या क्या कौन से और कौन से उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये तो अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग की बात हुई, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया की अगर एक बहुत अच्छा बेनिफिट बता रहा हूँ कि दोस्तों पहले के समय में क्या था कि हम लोगों को कोई भी सामाजिक चेंजेस होते या फिर हमारे परिवार में भी कुछ भी घटनाएं घटती थी, तो उसकी हम लोगों को न्यूज़ मिलने के लिए हम लोगों को महीनों लग जाते थे। लेकिन अभी तो हम सेकंडों के भी छोटे से टुकड़े में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जान सकते हैं कि अभी कौन से कोने में, कौन से जगह पे, कौन सी देश में क्या हुआ है। तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का जरिया है। तो देश और राष्ट्र की अगर बात करूँ तो कोई भी देश कितना विकसित है या फिर कितना प्रगतिशील है नज़रिया करना चाहोगे तो उसके हम लोगों को उस लोगों की पर्सनालिटी और उसकी सोशल सिस्टम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश कितना विकसित है और कितना पावरफुल है तो उसके पीछे भी लोगों का ही हाथ होता है। और वहाँ लोगों में कैसी कैसी मतलब वो लोग मान्यताएं लेके चलते हैं या फिर उसमें कितनी पॉजिटिविटी है और वो विचारों के साथ साथ वो लोग कितना दूसरे देशों के लोगों से बेहतर है। तो वही चीज़ वो देश को इतना बेहतर बनाती है। जैसे कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो उसके मुकाबले हमारा देश है वो धार्मिक क्षेत्रों में यानी कि हमारे सामाजिकरण की जो हमारी बेसिक परंपराएं है, संस्कृति है, तो उसके हिसाब से हमारा देश वो लोगों से सबसे अलग है। इसलिए तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स लोग घूमने आते हैं और हमारे देश के बारे में और भी एक्सप्लोरेशन करने का वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवानों के जो हमारा देश माना जाता है तो उसमें इंडिया को ही वो ज़्यादा मोस्ट प्राइमरी देते हैं। वैसे ही हम लोग अगर फॉरेनर्स की बात करें तो वो लोग अपने हाइजीन और अपनी स्वच्छता को लेकर वो ज़्यादा जागरूक होते हैं और वो लोग अपने आसपास गंदे लोगों या गंदगी को पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी एक वहाँ के एक सोशलिज्म की बेस्ट
एक छवि में मानता हूँ। देश के लोग कितने अपने देश के कार्यों और उसके विकास में कितने सहभागी है, और इसके साथ साथ वो लोग अपने देश को कितना बेहतर बनाने के लिए वो कितना ज़्यादा हिस्सेदार बनते हैं। तो वही चीज़ ये वही देश को अलग एक लेवल पे ले जाती है, वैश्विक स्तर पे, और वही चीज़ एक अलग ही छवि छोड़ देती है दूसरे देशों के सामने। तो वैसे ही एक सोशल मोटिवेशन है, वो देश और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। सोशल मोटिवेशन को एक दूसरे नज़रिए से हम लोग देखते हैं का एक ट्राई करते हैं कि कोई भी एक सेलिब्रिटीज़ या कोई भी एक महान हस्ती है, वो हमारे कोई भी नज़दीकी एरिया में निकलती है तो तुरंत ही लोगों की भीड़ उसको मिलने के लिए और उसके साथ हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़ती है, और वो लोगों को मतलब सिक्योरिटी की भी आवश्यकता पड़ती है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये एक चीज़ क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ है जिससे हम लोगों को मोटिवेट यानी प्रभावित करती है या फिर हमको एक कुछ नया विचार देती है, तो वो चीज़ या वो पर्सनालिटी या व्यक्ति को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही कोई एक आर्मी का बंदा है या फिर कोई नॉर्मली सैनिक क्यों ना हो, वो भी हमारे का नज़दीकी एरिया में से या कहीं का भी हो, तो वो हमारे सामने से गुजरता है तो हम लोग उसको प्यार से एक सलाम भी करते हैं। तो ये एक हमारे लिए देश भावना ही हुई, और उसकी एक फ़र्ज़ जो हमारे लिए है कि वो एक देश के लिए हमारी सुरक्षा के लिए कि छोड़ के वो लोग कितना बलिदान देंगे वहाँ पे सरहद पे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रहते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमको एक देशदाद और वो लोगों की एक देश प्रेम की जो छवि है वो हमारे मन में उभर आती है, और इसलिए उसकी वर्दी को हम लोग सलाम करते हैं। दोस्तों ये एक चीज़ है जो हम लोगों को सोशल मोटिवेशन की तरह ही प्रेरित करती है, और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे नेता है, राजनेता है या फिर अभिनेता है, तो वो सभी लोग हम लोगों को वही चीज़ के लिए बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि सही में हम लोगों को कोई भी चीज़ों में या देश के लिए कुछ भी करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिसको अपने देश के लिए कुछ करने की बहुत सारी भावना है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप लोग हैं, जैसे और भी वो आप लोगों से भी आगे भी बहुत सारे लोग होंगे भविष्य में, तो वो लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एक बेसिक मैंने सोच लेके ये वीडियो बनाया है। दोस्तों एक राष्ट्रीय लेवल या फिर पॉलिटिकल लेवल पे अगर सोचा जाए तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि देशों में क्या है, ज़्यादातर कंट्रोवर्सी कौन से बातों पे होती है कि भाई कौन सी पार्टी में कौन से नेता को क्या मिलना है, कौन सा वोट में कौन सी गद्दी मिलनी चाहिए, या ऐसी बातें सब होती रहती है, लेकिन कोई देश के बारे में ज़्यादातर सोचता नहीं है। और इसकी वजह से क्या है कि हम लोग भी नेगेटिव होते रहते हैं, और हम लोग उससे ज़्यादातर देश के विकास के लिए तो हम लोग सोचते दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों हम लोगों को डीमोटिवेट करती है। और इसका ही एक बेसिक कारण क्यों है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही न्यूज़ और वैसे ही समाचारों के बीच और वैसे ही सब चीज़ घटनाएं हम लोग देखते हैं, तो वही सब डीमोटिवेट करती है हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पर्सनालिटी अच्छी भी होती है जो लोग गरीब घर से या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और वो एक कुछ ऐसी मतलब चीज़ या काम कर जाते हैं जिससे एक देश का भला हो सकता है, और इसके सामने एक दुनिया के सामने वो अपना एक अलग ही छवि देती है, जिससे हम लोगों को सामाजिक मोटिवेशन मिल सकता है। मोटिवेशन पहलू से अगर कोई चीज़ को देखा जाए तो सामाजिक मोटिवेशन है तो उसको भी दो ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के मोटिवेशन रहते हैं, क्योंकि जब ऐसे गलत कार्य करने वाले राजनेता या फिर कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से पूरे देश को एक बदनामी सहनी पड़ती है, तो वो एक चीज़ आदमी को डिमोटिवेट करती है। लेकिन उसके सामने भी बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि जो हम लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा जाते हैं और देश के लिए अपना एक अलग ही नाम छोड़ जाते हैं, और उससे देश का और भी बेहतर विकास होता है और देश का एक भले की बात होती है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी मोटिवेट करती है। तो देश के लेवल पे या फिर कोई रेस्ट के लेवल पे हम देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप हम लोगों को मिलते थे, जैसे कि साइंटिस्ट के ग्रुप होते हैं, चाहे वो सामाजिक अच्छे बड़े बड़े सोच विचार वाले ग्रुप होते हैं, या फिर एक एजुकेशन के रिलेटेड टीचरों का ग्रुप होता है। तो वैसे ही एक बहुत सारे ग्रुपों को मिलकर भी एक हमारा समाज तैयार हुआ है। तो ऐसे सभी जगह पे अलग अलग नेताओं का भी ग्रुप होता है। तो ये ऐसा सब ग्रुपों से ही मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको सामाजिक मोटिवेशन का देना चाहूँगा। ये हमारा एक देश के मुख्यमंत्री यानी कि हमारे वड़ा प्रधान और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत कम उम्र से भी वो लोगों ने भी गरीबी से ही गुजरा है, और एक छोटे से घर का बंदा आज पूरे देश को हैंडल कर रहा है, और उसके सोच और विचारों की वजह से आज हम लोगों को हमारी प्रेरणा का स्रोत बने हैं, क्योंकि कार्य और उसकी जो भी थिंकिंग और जो उसकी कुशल नेतागिरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे को ये बेस्ट एग्जाम्पल लगा जो आप लोगों को समझाना चाहा कि एक राष्ट्र के लिए एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हम लोगों को बार बार देश के लिए कुछ अच्छा करने का बार बार प्रेरणा देता है। क्योंकि उसने आज ऐसी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी है
जो हम लोग 2020 को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी अपने देश को कैसे वो हैंडल कर रहे हो तो वही लोग जानते हैं, क्योंकि पूरे देश की जनता जब बेघर हो जाती है और उसको संभालना कोई छोटी सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पद को, जिस स्थान को ध्यान में रखते हुए वो जो अपने से जितना होता है उतना देश के लिए अच्छा ही करने का सोचता है। कि एक बंदे को देख के मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये व्यक्ति मेरे को एक बेस्ट और उत्कृष्ट एग्जाम्पल लगा, जो एक सोशल मोटिवेशन को ज़्यादा लीड करता है और एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे लिए। और मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल आप लोगों को भी सोशल मोटिवेशन समझने के लिए ज़्यादा बेहतर लगेगा। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा आपको उसके बारे में जानना है तो उसकी भी एक बुक बनी है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो वो बुक को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। मैंने भी अगर उसके बारे में कोई सर्च किया है तो मैं भी आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत मिलेगा माहिती, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ उसकी माहिती नहीं है, लेकिन ज़रूर उसकी लाइव बुक के बारे में जानना चाहिए। और यही बात अभी मेरे को वीडियो बनाते बनाते दिमाग में आई, तो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अंत में इतना ही कहना कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उसके ऊपर से ही मेरे को ये सोशल मोटिवेशन के बारे में इतना ही कहना है कि दोस्तों ये सभी मोटिवेशन जो मैंने अभी अगले तक जितने 4-5 पॉइंट के बारे में बात किया, तो वो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति का सपना होता है, हर एक व्यक्ति का कोई ड्रीम्स होता है कि मेरे को भी देश के लिए कुछ करना है, या फिर एक समाज के लिए अपनी एक अलग छाप बनानी है, या फिर मेहनत करके अपने देश को, राष्ट्र को एक उत्कृष्ट लेवल पे, वैश्विक स्तर पे पहुंचाना है। तो ऐसे ही बहुत सारे सपने लेके हमारे हज़ारों करोड़ों में से कोई एक बंदा ऐसा होता है कि जो अपना सपना पूरा कर पाता है। ऐसा नहीं है कि हर लोग का सपना नहीं होता, लेकिन हर लोगों को इस तरह की सोच नहीं मिलती है, तो इसी की वजह से वो लोग ज़्यादातर वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसी सोच होगी ना आप वहाँ तक पहुँचेगा। अगर आपने खाली अपने घर के बारे में सोच रहे हो कि घर को फाइनेंशियली उसको एक स्टेबल बनाना है, तो आप बस उतना ही कर पाओगे। लेकिन अगर आपका वैश्विक स्तर पे आप मानव जात के लिए पूरा कुछ करना चाहते हो, क्योंकि एक साइंटिस्ट की मैं बात करूँ तो दोस्तों वो साइंस का बंदा होता है, उसको ज़्यादातर मैंने सुना है कि वो लोगों को पागल ही माना जाता है। और हर सदी में ऐसा बंदा होता है जो पूरी सदी के लिए एक नई उम्मीद जगह देता है। वो एक ऐसा काम करता है कि जिसके लिए वो उस सदी का महान व्यक्ति बन जाता है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो भी उस सदी के महान व्यक्ति इसलिए हुए क्योंकि उसने भी बहुत ऐसी थ्योरी थी जो बहुत पुराने समय से जो लोगों के नज़र में थी, फिर भी हम लोगों के पास नहीं थी। तो ये चीज़ों को ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ों को करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर होती है कि एक प्रेरणा। तो प्रेरणा तो आपको तभी मिल सकती है दोस्तों कि जब आपके अंदर एक इंटरेस्ट होगा, कि कोई भी चीज़ को करने का आप में इंटरेस्ट है, वो तो आप लोगों को उसके बारे में, उसके चीज़ को करते हुए आपको डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये एक चीज़ ही आपके लिए मोटिवेशन प्रदान करेगी। एक कहावत है कि जिसमें कहा गया है कि इमेजिनेशन एक ऐसी दुनिया है कि वहाँ पे कभी पहुँचा नहीं जा सकता, और इमेजिनेशन एक ऐसी जगह है कि जिसके बिना आप कहीं पे भी जा नहीं सकते। तो इस वाक्य को अगर आप रिपीट करके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने इमेजिनेशन यानी कि आपका अवलोकन, या फिर आपकी दूरदृष्टि, या फिर आपके गोल को, या फिर आपको ड्रीम्स के बारे में मैंने बात की है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन को क्यों इंपॉर्टेंट दी है, क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम्स, अपने सपने, या फिर अपना कोई फोकस नहीं होगा, अपना कोई गोल नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। और यहाँ पे तो अगर मोटिवेशन की बात कर रहे हो और अपने ड्रीम्स की बात कर रहे हो तो दोस्तों डेफिनेटली आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, अपनी एक फिक्स या फिर अपना को पूरा कंसंट्रेशन हो सके ऐसा गोल होना चाहिए जहाँ पे आप लोग, और गोल को मेरे ध्यान पे रखते हुए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बड़ा सा कोई नेता बनने का या फिर एक बड़ा सा सेलिब्रिटी बनने का सपना सोचें, लेकिन आप छोटे से स्टेप से शुरुआत करो। मेरे को यहाँ पे महीने के बाद या मेरे को ये 2 साल के बाद 5 साल के बाद मेरे को एक बिजनेसमैन बनना है, या फिर एक ऐसी पर्सनालिटी बनना है कि जिससे आप लोग मोटिवेट हो सके। वैसा भी बोला गया है कि अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो हम लोग सोचते हो दिमाग से, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कभी कभी ऐसी चीज़ पे जगह पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे हम लोग कभी पहुंच भी नहीं सकते, और हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सब सपने देखते हो वो सब बस फेक ही होते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को अपने सपनों के लिए ज़्यादा सीरियस होते हैं। सपने वही नहीं होते जो रातों में आते हैं, लेकिन सपने वही होते हैं जो अपने मतलब सोने भी नहीं देते। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी बातें अभी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अब ये सोशल मोटिवेशन का एंड ऑफ करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा, और सोशल मोटिवेशन के बारे में मेरे को जितना आता है उतना मैंने आप लोगों को
बताने की कोशिश की है। और मेरे को ज़्यादा तो मतलब मैं इतना मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा मोटिवेशन या फिर एक बहुत बड़ा मोटिवेट कर सकूँ, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि आप लोगों को मोटिवेशन के बारे में मैं थोड़ा प्रभावित कर पाऊँ। और इसके साथ साथ मेरे को बहुत खुशी भी हुई कि आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत अच्छे मतलब आप लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किए हैं। तो इससे मेरे को एक अंदर से ही प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने में कुछ अच्छा बदलाव करके आप लोगों के सामने पेश हूँ, जिससे आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। और इसके साथ साथ मैं आपका पूरे देशवासियों जो भी लोग हैं मेरे सामने, वो लोगों का मैं दिल से अपने थैंकफुल हूँ कि मेरे को ये आप लोगों ने बार बार मोटिवेट कर रहे हो। और इससे ही मेरे को प्लीज़ प्यार देते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे अगर मेरी बात करूँ तो दोस्तों, मेरे को मोटिवेशन आप लोगों के मतलब जो भी कॉन्वर्सेशनल या फिर आप लोग जैसी बात मेरे को रिप्लाई देते हो या फिर मेरे वीडियो को देख के आप लोग जितना सीखते हो उससे ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और बार बार मैं यही एक सोच लेकर चलता हूँ कि मैं देश के सभी युवाओं और जो भी नागरिक है उसको मैं एक बेहतर ज्ञान दे पाऊँ। जैसे मैं एक बेसिकली एक छोटा सा शिक्षक हूँ, तो मेरे को जितना मेरे को मालूम है और जितना मेरी सोच और समझ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सच्चा और अच्छा ज्ञान देने की ट्राई करता हूँ। और आप लोग भी मेरे को बस ऐसे ही प्यार देते रहे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को। इंटेलोक आइडियाज़ को छोटी सी कम्युनिटी मैंने आप लोगों ने तैयार की है। और मेरे जैसे ही 70 सब्सक्राइब होता है तो मैं एक ऑनलाइन होकर आप लोगों के साथ और एक लाइव में कॉन्सर्ट रखना चाहूँगा, जिसमें आप लोग अपने को मेरे जो भी सवाल है वो लोगों का मैं अपने तरीक़ों से सोल्यूशन देने का तैयार करूँगा। और आप जो भी काम या कोई भी जॉब पे अगर टीचिंग लाइन में भी आप लोग कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत गाइडलाइन करूँगा। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।